चलिए शुरू करते हैं। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। ठीक है, तो साबरा साहब, माहौल खराब किया गया वॉशिंगटन में दिए गए उस भाषण ने, अब उसकी प्रतिक्रिया हो रही है। जो लोगों ने बोला वो गलत है, उनके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए, एफआईआर भी किया गया है, आपकी पार्टी ने भी एफआईआर किया है, पर माहौल वहां खराब हुआ। अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। देखिए पद्मजा जी, इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रवक्ता कह रहे हैं कि एक्शन का रिएक्शन होगा। ये एको है, एको निकलवा दीजिए, अभी ठीक कराते हैं। मैं इसके सख्त खिलाफ हूं, जो एक्शन और रिएक्शन की जो बात इन्होंने कही है। और मैं इनके ऊपर यह भी एक आरोप लगाना चाहता हूं कि ये जो चीजें हो रही हैं, ये कोई सहयोग नहीं है, ये प्रयोग है, ये सोची समझी साजिश है कि भारतीय जनता पार्टी को एक मौका मिला, उन्होंने 2 जयचंदों को खड़ा किया। अच्छा, ठीक है। एक जयचंद रवनीत बिट्टू और दूसरा जयचंद जो है तरविंदर मारवा। रवनीत बिट्टू से एक वक्तव्य करा दिया जो बेहद बेवकूफाना और बचकाना वक्तव्य था। उसको सप्लीमेंट करने के लिए तरविंदर मारवा, जिन्होंने चाटुकारिता की सारी हदें पार कर दी और ऐसा फजूल वक्तव्य किया कि भाई दादी के जैसे 34 गोलियां राहुल गांधी को भी अपने छाती पर खानी पड़ेंगी, अपने सीने पर खानी पड़ेंगी। फिर उसको मदद करने के लिए एकनाथ शिंदे के संजय गायकवाड़ आ जाते हैं। वो कहते हैं कि 11 लाख रुपया दूंगा, राहुल गांधी की जबान काट के ले आइए। फिर रघुराज आ जाते हैं। यानी बहती गंगा के अंदर सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता अपना हाथ धोना चाहते हैं। ये क्यों हो रहा है? यही नहीं, अभी और सुनिए। ये इसलिए हो रहा है कि राहुल गांधी जो है, ये समझ गई भारतीय जनता पार्टी की राहुल गांधी की आंधी जो है वो इनकी सत्ता, इनकी जो राजनीतिक जमीन है उसको हिला करके रख देगी। क्यों? राहुल गांधी जो है वो आदिवासियों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, मजलूमों की बात करते हैं, दलितों की, वंचितों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं। क्योंकि संजय राउत ने ऐसा बोला है कि राहुल गांधी की सच में जान को खतरा हो सकता है। क्यों नहीं? बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूं कि आजादी से पहले जिस गोडसेवादी विचारधारा ने, जिस आरएसएस की विचारधारा ने महात्मा गांधी की हत्या की थी, ये अभी और एक गोडसे को जन्म देने जा रहे हैं। गजब बेइज्जती है। चरणजीत सिंह जी, रवनीत बिट्टू क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मैं सिर्फ उस बात को रिएक्ट कर रहा था जहां गुरपटवंत सिंह पन्नू, वो खालिस्तान समर्थक हैं, वो एक आतंकवादी हैं, वो एंडोर्स करते हैं राहुल गांधी के स्टेटमेंट को। उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने बोला कि भाई ये आतंकवादी को बढ़ावा देना है, आतंकवादी विचार को बढ़ावा देना है। मैं आपको याद दिला दूं कि रवनीत बिट्टू और हरदीप पुरी से मेरे ये प्रश्न है कि आप लोग तब कहां थे जब भारतीय जनता पार्टी के गली से लेकर के दिल्ली तक के नेता किसानों को खालिस्तानी, आतंकवादी और देशद्रोही कह रहे थे? जब कंगना रनौत ने कहा कि इनकी महिलाएं 100-100, 200 रुपए लेकर के आती हैं यहां पर धरने पर बैठने के लिए, जब कंगना रनौत ने किसानों को और सिखों को खालिस्तानी और आतंकवादी कहा, जब लखीमपुर खीरी में 4 किसानों की मृत्यु हुई, तब रवनीत बिट्टू और हरदीप पुरी की आवाज क्यों नहीं निकली? तब उनकी आवाज क्यों नहीं निकली जब द्वारका के अंदर हमारा जवान कप्पल जो गया था, वहां पर उनको नीट का एग्जाम बैठने के लिए कड़ा और किरपान निकालनी पड़ी? तब इनकी आवाज क्यों नहीं निकली जब हमारे 4 किसान तमिलनाडु जाना चाहते थे और एयरपोर्ट पर उनको जाने? चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? नहीं दिया। चरणजीत सिंह जी, ये तो व्हाट अबाउट रही है, ये तो व्हाट अबाउट रही है। किसी ने पलट करके बोला कि गुरपटवंत सिंह पन्नू, तुम जो बोल रहे हो, तुम्हें कोई हक नहीं है कि अपनी नाक भारत के मामलों में डालो, कि आप राहुल गांधी के ऊपर कोई टिप्पणी करें, या आप इंडिया के ऊपर कोई टिप्पणी करें, या आप हमारे जो देश में चल रहा है उस पर कोई टिप्पणी करें। पद्मजा जी, मुझे पूरा करने दीजिए। गुरपटवंत सिंह पन्नू तो यहां तक बोल करके निकल गए कि भाई जो राहुल गांधी बोल रहे हैं कि हमारे देश के सिख डरे हुए हैं, उससे पता चलता है कि एक खालिस्तान की जरूरत है। यहां तक बोल के चले गए और किसी ने उनको ऑब्जेक्ट नहीं किया, किसी ने उनको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया। पद्मजा जी, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। बोलिए। मेरी बात, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं। बात पूरी होने दीजिए। आपको गुरपतवंत सिंह पन्नू की बातों का बहुत ख्याल है, लेकिन आप भूल गए कि आईपीएस ऑफिसर जो कलकत्ता में था, उसको बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता ने खालिस्तानी कहा था। तब ये कहां थे हरदीप पुरी, और तब आप कहां थी, और तब रवनीत बिट्टू कहां थे?
क्यों नहीं तब आवाज सर, मैं उठाई? तो यही थी तब और क्यों नहीं उतनी ही आवाज जोर उठाई से जब आवाज हमारे उठाई थी, 3-3 क्योंकि किसी भी गुरुद्वारे पुलिस बीजेपी अफसर, किसी भी आदमी को किसी को खालिस्तानी या किसी का सर्टिफिकेट देने का हक है ही नहीं हमारे देश में। ना। अब आप मुझे टोकिए मत ना। ठीक है, ये बोलिए। टोका टोकी क्योंकि की आपने राजनीति मेरी मैं बात जानता कही तो हूं। मैं मेरी उसको बात क्लैरिफाई पूरी कर होने रही थी। दीजिए। बोलिए। जब तीन गुरुद्वारे, हरिद्वार के अंदर गुरुद्वारा, मगू मठ गुरुद्वारा हमारा और डांगमार गुरुद्वारा जो ओडिशा में है, ये 3 गुरुद्वारे डेमोलिश कर दिए गए, उस पर आरएसएस ने कब्जा कर लिया गया। अच्छा। तब हरदीप पुरी और रवनीत बिट्टू कहां थे? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? क्यों नहीं इनकी आवाज ठीक है। निकली है? तो ये तमाम सारे किस्से हैं जो राहुल गांधी जी के जहन में थे। इसलिए राहुल गांधी जी ने कहा कि आने वाले समय के अंदर रिलीजियस माइनॉरिटी को तकलीफ हो सकती है। ठीक है, रोहन गुप्ता रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर बताइए चरणजीत सिंह सापरा जी। और एक चीज मैं और जोड़ना चाहती हूं, मैं एक छोटा सा वाकया याद दिलाना चाहती हूं। 25 जनवरी 2021 रवनीत सिंह बिट्टू उस वक्त आपकी पार्टी के सांसद थे। वो सिंगू बॉर्डर गए, वहां पर कुछ किसान संगठन आंदोलन कर रहे थे, उनके साथ धक्का मुक्की नहीं की गई, उनकी पगड़ी उतार दी गई थी सर। और उस वक्त किसी ने आपकी पार्टी में आवाज नहीं उठाई थी। वो आपके पार्टी के नेता थे, आपके पार्टी के सांसद थे, और वो अकेले नहीं थे। वहां पे आपके एक एमएलए भी थे, जीरा कुलबीर सिंह। उन्होंने भी कहा कि मेरी पगड़ी हटा दी गई, मेरी पगड़ी उछाल दी गई। तो ऐसे एलिमेंट्स थे उस वक्त आंदोलन में जिनके खिलाफ आवाज उठाई जा रही थी। बताइए। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। नहीं तो क्या जो जीरा जिसका नाम आपने लिया, क्या उन्होंने कांग्रेस छोड़ी है? ये सब बातें अलग है। मेरी आपत्ति है जो अभी हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने कहा कि छिटपुट घटनाएं, क्या इनको किसानों की घटना छिटपुट लगती है? क्या इनको कंगना रनौत का वक्तव्य जो सिखों पर कहा गया वो छिटपुट लगता है? क्या इनको आईपीएस ऑफिसर कलकत्ता में जिसको खालिस्तानी कहा गया वो छिटपुट लगता है? क्या हमारे ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारा हरिद्वार में, मंगू मठ गुरुद्वारा ओडिशा में और डांगमार गुरुद्वारा सिक्किम के अंदर और हजूर साहिब गुरुद्वारा जो नांदेड़ में है, ये छिटपुट है? आप इसको छिटपुट कहते हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। नहीं, तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। नांदेड़ गुरुद्वारा ये बहुत बड़ी घटनाएं हैं, वो हमारे 5 घटनाएं बड़ी हैं, इसमें एफआईआर भी होनी चाहिए, गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। मेरी आपत्ति पूरी सुनी जाए। इससे पहले कि उसका जवाब दे, मैं भी आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपको लगता है, जब आप कह रहे हैं कि कुछ भी गलत होता है उस पर एफआईआर होनी चाहिए, आपको लगता नहीं है कि आपको आवाज उठानी चाहिए थी जब रवनीत बिट्टू की पगड़ी उतार दी गई थी 2021 में, जब आपके किसी एमएलए की पगड़ी उतार दी गई थी? मेरी आपत्ति, हाँ मैं जवाब दे रहा हूं। मेरी आपत्ति पूरी होने दीजिए। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? नांदेड़ गुरुद्वारा जो है वो तखत है, हमारे 5 तखत, जैसे हिंदुओं के 4 धाम है, हमारे 5 तखत है। 5 तख्तों में से एक तखत, उसके ऊपर राज्य की बीजेपी की सरकार ने कब्जा किया है। वहां पर 1 साल तक नॉन सिख आदमी चेयरमैन बिठाया था। ये पूरे इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ जब से नांदेड़ गुरुद्वारा बोर्ड बना है। उससे इस बात का क्या लेना देना है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि सिख पगड़ी नहीं पहन सकते भारत के अंदर? अरे क्या इस बात का लेना देना नहीं है? कमाल की बात करते हैं। सिखों के साथ इस बात का लेना देना, क्या बात करते पद्मजा जी? इसीलिए कहा गया कि सिखों के साथ बीजेपी की सरकारें दुर्व्यवहार करती है, बीजेपी के नेता दुर्व्यवहार करते हैं, इस बात को उठाया गया। और श्रोमणी अकाली दल ने, जो परमजीत सिंह सरना दिल्ली के श्रोमणी अकाली दल के नेता है, और मास्टर तारा सिंह तो सबसे बड़ा नाम था ना, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। मास्टर तारा सिंह की जो ग्रैंड डॉटर है, पोती है, उसने स्टेटमेंट दी है। उसने कहा है कि राहुल गांधी जैसे राष्ट्रीय नेता ने सिखों का विषय उठाया है, मुझे ये प्रसन्नता हुई है। ये मास्टर तारा सिंह की पोती ने राहुल गांधी से ये बड़ी अच्छी बात कही आप। खतरनाक मानसिकता का उदाहरण दे रहे थे, और उसको लेकर के राहुल गांधी सिखों के खिलाफ जो कुछ इंडिया में हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पर आपकी पार्टी तब क्यों चुप रह गई जब यही सब कुछ हुआ रवनीत बिट्टू के साथ और आपके एक विधायक के साथ, जब सिंगू बॉर्डर पे उनको मैन हैंडल किया जा रहा था? तो यही बार बार सवाल उठाया जाता है ना कि जब सहूलियत होती है आप आवाज उठाते हैं सिखों के लिए, किसी और के लिए। जब सहूलियत नहीं होती है तो आप चुप रह जाते हैं। जब नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई कहता है मोदी तेरी कब्र खुदेगी, तो आप चुप रह जाते हैं, कहते हैं कि ये तो एक एक्सप्रेशन है, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल अटैक है। जब नहीं आपको पसंद आता है तो फिर आप सड़कों पर आ जाते हैं। क्यों? हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। पद्मजा जी, हाँ मैं उत्तर दे रहा हूं।
कोई चुप नहीं बैठा था। उस समय भी हमारे जो नेता है उन्होंने रवनीत बिट्टू का साथ दिया था। लेकिन जो मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इतने विषयों पर चुप बैठी है, कलकत्ता में आईपीएस ऑफिसर के विषय पर चुप बैठी है, तमिलनाडु में जाने वाले किसानों के विषय पर चुप बैठी है, दिल्ली में बैठे हुए किसानों के विषय पर चुप बैठी है, कंगना रनौत के मामले में चुप बैठी है, 3 गुरुद्वारे गिराने के ऊपर चुप बैठी है। सापरा साहब, होता यही है कि शुरुआत कहीं से होती है और आपको पता भी नहीं चलता कि आप उस गड्ढे में लेके पूरा डिस्कोर्स चले जाते हैं जिससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। गाली गलौज, एक दूसरे के ऊपर अमर्यादित टिप्पणी करना, और अब इस तरीके की बातें जहां आप लोगों को लोगों से लड़ा रहे हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। देखिए पद्मजा जी, यही मैंने आपको कहा कि इसको कौन उस तरफ ड्रैग कर रहा है जो आप बातें कर रही हैं। इसको भारतीय जनता पार्टी के नेता, मैंने इसीलिए कहा ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है, ये सोची समझी साजिश है। इसको प्लान किया गया है कि इसको इस तरह से आगे ले जाना है। तभी तो एक एक करके नेता बोलते जा रहे हैं, इनके सहयोगी दल के नेता भी बोलते जा रहे हैं, और देश के शाह और तानाशाह दोनों मुख्य दर्शक बने हुए हैं। शाह और तानाशाह मुंह में दही जमा के बैठे हैं। किसी बीजेपी के नेता ने इनका विरोध नहीं किया है, कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। यानी 11 लाख रुपए देंगे जबान काटने के, या 34 गोलियां राहुल गांधी जी के सीने में उतार देंगे जिस तरह से इंदिरा गांधी जी के सीने में उतारी थी। आप क्या कह रहे हैं? इंदिरा गांधी जी ने देश के लिए शहादत दी है, राजीव गांधी ने देश के लिए शहादत दी है। कम से कम इतना तो सोचना चाहिए कि ये वो पार्टी है, ये वो गांधी परिवार है जिसने 2-2 व्यक्ति देश के लिए न्योछावर किए हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। राजीव गांधी जी के चिथड़े उड़ा दिए गए, कितनी बुरी तरह से उनकी हत्या हुई है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके सहयोगी दलों के नेताओं के मन में जो संवेदनशीलता होनी चाहिए वो नहीं है। ठीक है रोहन गुप्ता, आप भले से ही राहुल गांधी के खिलाफ आंदोलन छेड़ दीजिए। पार्टी के नफरती चरणजीत सिंह सापरा बार बार ये बात कही जा रही है कि रवनीत बिट्टू ने अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया। जहां तक गुरपटवंत सिंह पन्नू की बात है, जो उन्होंने राहुल गांधी की स्पीच पर बात कही है, उस पे आप आधिकारिक तौर पर कहेंगे कि ये बकवास है, हम इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते, और गुरपटवंत सिंह पन्नू ने जो बोला है उसमें बिल्कुल भी जरा सी भी कोई सच्चाई नहीं है। क्योंकि बार बार आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि आप कॉन्ट्रडिक्ट क्यों नहीं कर रहे? गुरपतवंत सिंह पन्नू पे भी आता हूं, लेकिन पहले रोहन गुप्ता ने जो कहा कि शहीदी पर बार बार आ जाते हैं, नहीं एक मिनट, शहीदी पर बार बार आ जाते हैं। रोहन गुप्ता, तुमको शर्म आनी चाहिए। क्या कांग्रेस पार्टी के ये 2 नेताओं ने, इंदिरा गांधी ने और राजीव गांधी ने शहादत नहीं दी है? चुप। अरे बेटा जान दे, मेरी भाषा पे कंट्रोल है। आपके जो स्टेटमेंट को आतंकवादी लेके चल रहा है, आपको शर्म आनी चाहिए। भाषा पे कंट्रोल है। बीच में बोलना बंद करिए, बीच में बोलना बंद करिए। पन्नू के ऊपर मुझे बोलने तो दीजिए। आप सुनना ही नहीं चाहते, आप सुनना ही नहीं चाहते, आप सुनना नहीं चाहते पन्नू पर मेरी स्टेटमेंट। देखिए, पन्नू ने घोषित आतंकवादी है। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी उसका समर्थन नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी उनका समर्थन नहीं किया। राहुल नहीं है। आप खालिस्तानी पन्नू को सिरे से खारिज कर रहे हैं? मैं खालिस्तानी पन्नू ने जो कहा है उसको सिरे से खारिज करता हूं, लेकिन नरेंद्र मोदी और सही बोला है कि वो पन्नू को लेके आए, पन्नू के खिलाफ एक्शन ले। सही बोला। आप जाइए ना, आप एम्बेसडर जो है यूएस, उनको समन करिए ना, आप उनको दीजिए ना। आप अगर पन्नू ने राहुल गांधी ने सही बोला है, आप उसको खारिज कर रहे हैं, क्यों नहीं लेके आ रहे? ठीक है, नेताओं पे इल्जाम लगाना एक चीज है, देश को कमजोर करने वाली बात दूसरी। अरे कहना क्या चाहते हो? आखिरी 30 सेकंड, चरणजीत सिंह सापरा। पद्मजा जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी की बात पर फिर आपत्ति है। इन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को संभाल के बोलना चाहिए, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री विदेश में जाकर के क्या क्या बोलते रहे हैं, सियोल में क्या बोले हैं, और फिर अमेरिका में क्या बोले और चाइना में क्या बोले, उसका आपको अंदाजा नहीं आया, तब आपकी जबान नहीं खुली कि देश के प्रधानमंत्री को यह नहीं कहना चाहिए कि किस देश में आप पैदा हुए। पहले की सरकारें जो है वो सब गड़बड़ करती थी। अरे पन्नू के बयान को खारिज नहीं किया, पहले ये बताओ कि प्रधानमंत्री क्यों बोले उसके साथ। खत्म।
बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।